श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, यह व्रत क्यों किया जाता है, अहोई माता कौन है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तारों को अर्घ्य देने का समय, जो पहली बार अहोई अष्टमी का व्रत रख रहे हैं उनके लिए यह व्रत क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, इस व्रत को कौन रखता है, क्यों रखा जाता है अहोई अष्टमी का व्रत, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय अहोई माता अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में यह दिन बहुत ही विशेष महत्व रखता है भारतीय महिलाओं के लिए, क्योंकि माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु और स्वस्थ रहने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी के दिन करवा चौथ के बाद अष्टमी तिथि के दिन यह व्रत रखा जाता है। भक्तों, अहोई अष्टमी बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन माता अपने बच्चों के जीवन भर की रक्षा की कामना करते हुए माता अहोई का पूजन करती हैं। अहोई माता माता पार्वती का ही स्वरूप है। अहोई का अर्थ है जो कभी भी कोई भी अनहोनी न होने दे, उन्हें अहोई माता कहते हैं। भक्तों, अहोई माता की पूजा आराधना करने से संतान के जीवन के सभी संकट मिट जाते हैं। यदि किसी के संतान नहीं हो रही है, दीर्घायु संतान नहीं होती है, तो उनके लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो महिलाएं पहली बार यह व्रत कर रही उनके लिए यह तिथि और भी महत्वपूर्ण रहेगी। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है अहोई माता की पूजा के प्रभाव से संतान सुख और उनके उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। भक्तों, अहोई अष्टमी व्रत में तारों के दर्शन के बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। जब आसमान में तारे दिखाई देने लगते हैं तभी माताएं तारों को अर्घ्य देती हैं, फिर अपने व्रत का पारण करती हैं। विधिवत व्रत की पूजा और पारण करने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। निसंतान मन महिलाओं द्वारा इस व्रत को करने से माता अहोई के आशीर्वाद से उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। भक्तों, 2025 में पूजा का शुभ मुहूर्त ध्यान से श्रवण करें। अहोई अष्टमी व्रत सोमवार 13 अक्टूबर के दिन रखा जाएगा। पूजा का शुभ समय शाम के 5:53 से शुरू होगा और शाम 7:08 तक रहेगा। इस प्रकार अहोई अष्टमी व्रत रखने वाली माताओं को पूजा के लिए सबसे उत्तम समय 1 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। तारों को अर्घ्य देने का समय शाम 6:17 से चंद्रोदय का समय रात 11:40 तक रहेगा। अहोई अष्टमी की पूजा विधि: अहोई अष्टमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले जगने का प्रयास करें। सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जल्दी स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर में गंगा जल छिड़कें। घर में गंगा जल छिड़क घर को पवित्र करें। दीवार पर कुमकुम से अहोई माता की तस्वीर बनाएं। शाम के समय पूजा के समय अहोई माता के सामने घी का दीपक जलाएं। पूजा की थाली में फूल, फल, मिठाई, जो भी पूजा सामग्री है उसे रख लें, श्रृंगार का सामान। इसके बाद आप दान के लिए पूजन सामग्री भी रख लें, जो भी आप दान करना चाहते हैं। माता से अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छी सेहत का वरदान मांगे। माता रानी से प्रार्थना करें बच्चों की सुख समृद्धि के लिए, उनके जीवन में आने वाले संकटों से उनकी रक्षा के लिए माता रानी से प्रार्थना करें। घर में बने पकवानों का माता रानी को भोग समर्पित करें। इसके बाद भक्तों, शाम को तारे निकलने के बाद ही उन्हें अर्घ्य दें। पूजा पाठ करने के बाद अहोई माता की व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। इसके बाद माता रानी की पूजा आराधना करने के बाद माता रानी से प्रार्थना करें। तारे निकलने के बाद उन्हें अर्घ्य दें। इसके बाद अपने घर के बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। जो भी प्रसाद आपने माता रानी को समर्पित किया, जो भी भोग रखा है, उस प्रसाद को खाकर व्रत का पारण करें। अहोई अष्टमी व्रत में भक्तों मत स्याहू का चांदी का लॉकेट बनवाते। इस पर हर साल 2 चांदी के मनके डाले जाते हैं। अहोई पर इस माला की पूजा कर 2 मोती बढ़ाए जाते हैं। व्रत के बाद महिलाएं
इस माला को पहनती हैं। इस दिन चाकू, छुरी, किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल न करें जिससे किसी प्राणी को नुकसान पहुँचे। शाम को तारों की छाँव में कथा सुनकर, तारों को अर्घ देकर व्रत खोलें। अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनने या पढ़ने का बहुत ही विशेष महत्व है। इसके बाद प्रार्थना करनी चाहिए, माता ने उसकी संतान की रक्षा की, वैसे सभी की रक्षा करें। अहोई का उजमन, जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उजमान करना चाहिए। एक थाली में 8 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक साड़ी, ब्लाउज, उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए रख थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगवा कर वह सभी सामान सासू जी को दे दें। साड़ी, ब्लाउज, रुपए सासू जी अपने पास रख लें। हलवा पूड़ी का वायना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी वायना भेजना चाहिए। अहोई अष्टमी की पहली व्रत कथा, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वधी अष्टमी को 7 बहुएं और अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू और सेही की मानती मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुमसे मेरे बदले कोख कौन बंधवाएगा। तभी सभी बहनों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता है। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी छोटी बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, काली गाय स्याहू माता की भाई लिए वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई करे आती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो वरदान मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाई ली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया, बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई, जो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोट मारने लगी। तब साहूकार ने बोली, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। बोली 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा कर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई हो। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू पड़ गई। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनके जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली, इसलिए 7 बेटे और बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हूँ। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। सुनकर स्याहू माता बोली, तूने मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी, वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, आज 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जिठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची घर जाकर देखा कि वह आज अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई, हो जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई ही नहीं, मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याहू माता ने जिस प्रकार बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी खोले। अहोई अष्टमी की दूसरी व्रत कथा भक्तों पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। अहोई अष्टमी, अहोई माता की यह व्रत कथा प्रेम से बोले, अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी व्रत में माता पार्वती का पूजन किया जाता है। जो भक्त अहोई अष्टमी का व्रत रखते हैं, व्रत कथा श्रवण करते हैं, माता रानी की कृपा उन पर अवश्य होती है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की पुताई के लिए मिट्टी लेने खदान में गई। वहां वह कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। संयोग से साहूकार की पत्नी जिस स्थान पर मिट्टी खोद रही थी
उसी स्थान पर एक स्याही की मांग थी जहाँ अपने बच्चों के साथ रहती थी। अचानक कुदाल से साहूकार की पत्नी के हाथों स्याही के बच्चे को लग गई, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हुई। स्याही के बच्चे की मौत का साहूकारनी को बहुत दुख हुआ, परंतु वह अब कुछ नहीं कर सकती थी। वह पश्चाताप करती अपने घर लौट आई। कुछ समय बाद साहूकारनी के एक बेटे की मृत्यु हो गई। इसके बाद लगातार उसके सातवें बेटे की मृत्यु। इससे वह बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपनी एक पड़ोसी को स्याही के बच्चे की मौत की घटना सुनाई और बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया, हत्या भी उससे गलती से हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके सातवें बेटों की मृत्यु हो गई। यह बात जब उसको पता चली तो गांव की वृद्धा औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा दिया। वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को चुप करवाया और कहने लगी, आज जो बात तुमने सबको बताई इससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया। इसके साथ ही उन्होंने साहूकार ने की अष्टमी के दिन हुई माता और स्याही के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करने को कहा। इस प्रकार क्षमा याचना करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और कष्ट दूर हो जाएंगे। साहूकार की पत्नी उनकी बात मानने और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत रखा, विधि पूर्वक पूजन का क्षमा याचना की। इसी प्रकार से उसने प्रतिवर्ष नियमित रूप से इस व्रत का पालन किया, जिसके बाद उसे 7 पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। प्रेम से बोले अहोई माता की जय। माता रानी ने जैसे उनके बच्चों की रक्षा की, वैसे सभी के बच्चों की रक्षा के करें। कथा सुनने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखें, कथा कहने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलो अहोई माता की जय। धन्यवाद भक्तों। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।